हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो बेटा लास्ट चैप्टर हमने मोशन जो था वो कंप्लीट पढ़ लिया है। मोशन चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा कि मोशन क्या होता है, कितने टाइप का होता है, और डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, और जो ग्राफिकल मेथड था, ग्राफ्स पढ़े हमने 3-4 टाइप के ग्राफ, डिस्टेंस टाइम के बीच में, स्पीड टाइम के बीच में, वेलोसिटी टाइम के बीच में, और मोशन की इक्वेशन हमने निकाली थी ग्राफिकल मेथड से। तो ये सारा हम लास्ट चैप्टर में डिस्कस कर चुके हैं। आज का जो हमारा चैप्टर है, सेकंड चैप्टर क्लास 9th का, तो उसमें हम पढ़ेंगे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन कि फोर्स क्या होता है और मोशन जो होता है उसके कारण क्या है। पिछले चैप्टर में सिर्फ हमने ये पढ़ा था कि मोशन क्या होता है, क्यों होता है, वो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। किन किन कारणों से होता है, क्या क्या उसके कारण है, लॉज क्या क्या हैं, लॉज ऑफ मोशन, इसके बारे में हम इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमारा यही है कि हम इस चैप्टर में क्या डिस्कस करेंगे, कॉज ऑफ मोशन, मोशन के कारण क्या क्या है। तो मोशन के कारण के बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं यहाँ पर। तो उसमें हमारा जो पहला जो टॉपिक है फोर्स। तो फोर्स के बारे में बेटा हमने 8th क्लास में भी पढ़ा होगा आपने। फोर्स के बारे में चैप्टर आता है फोर्स का, फोर्स एंड प्रेशर नाम से एक चैप्टर है, 11th चैप्टर 8th क्लास का। तो वहाँ पर हमने फोर्स के बारे में थोड़ा बेसिक पढ़ा है कि फोर्स क्या होता है। तो वहाँ आपने डिस्कस किया होगा, टीचर्स ने बताया होगा आपको कि फोर्स क्या होता है। हम किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करते हैं या फिर पुल करते हैं, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। इस डायग्राम में देखिए कि एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को एक पर्सन पुल कर रहा है, खींच रहा है, और एक पर्सन इसको पुश कर रहा है। तो दोनों जो पर्सन है वो क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। डेली लाइफ में ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं हमारे पास जिसमें हम फोर्स लगाते हैं। जैसे मान लो हमारे पास कोई भी फुटबॉल है, ग्राउंड में रखी हुई है, उसको हमने पैर से किक किया, या घर में हमारे पास मेज़ है, मेज़ का ड्रॉर है, उसको हमने ओपन किया, खींच के ओपन किया। ठीक है, और भी रूम में कोई बॉक्स है, फ्रीज़ है या बेड वगैरह है, उसको हमने एक जगह से दूसरी जगह सरकाया है। तो ऑब्जेक्ट के ऊपर हमने क्या किया है, एक फोर्स लगाया, जिससे वो ऑब्जेक्ट मूव कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है, लेकिन हम एफर्ट्स तो करते हैं। तो किसी भी चीज़ को धक्का देना या खींचना, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। फोर्स अलग अलग टाइप्स के होते हैं, 8th क्लास में पढ़ा है। मस्कुलर फोर्स, ग्रेविटेशनल फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, ये सारे टाइप फोर्स के। और भी हम फोर्सेस के बारे में पढ़ेंगे। तो मेन जो आपके पास फोर्स की डेफिनेशन वो यही है कि किसी भी ऑब्जेक्ट को हम पुल कर रहे हैं या पुश कर रहे हैं, जो एफर्ट्स हम लगा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। तो उस फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकते हैं। फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन को रोक सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट के मोशन स्पीड जो उसको बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, अगर उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो वो ऑब्जेक्ट मोशन में आ जाएगा। कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, उसके ऊपर हम फोर्स लगाएं तो उसको हम रोक सकते हैं। फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को चेंज कर सकते हैं। फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट के साइज़ को चेंज कर सकते हैं। तो ये सारे जो है फोर्स के इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो फोर्स की डेफिनेशन क्लियर कि फोर्स की डेफिनेशन क्या होती है, किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना या पुल करना, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। फोर्स के बारे में अलग अलग साइंटिस्ट ने अलग अलग राय दी हैं। गैलीलियो ने कुछ बताया है फोर्स के बारे में, इसाक न्यूटन ने फिर जो है उसके बारे में कुछ बताया है। तो क्या क्या उन्होंने कहा है, ये चीज़ें हम डिस्कस करेंगे आगे। तो फोर्स जो है, अभी उसकी डेफिनेशंस आपने देखी, तो किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश करना है, पुल करना, दैट इज़ कॉल्ड फोर्स। और अब हम बात करते हैं कि जो फोर्स है, फोर्स क्या क्या कर सकता है, फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं। तो इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स में बात करेंगे हम। तो देखिए बेटा, यहाँ पे एक जो फोर्स है उसके इफ़ेक्ट क्या क्या होते हैं, उनके बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट हैं, फोर्स क्या होता है ये हमने पढ़ लिया। फोर्स की इफ़ेक्ट देखिए, सबसे पहला इफ़ेक्ट क्या है, ए फोर्स कैन मूव ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है कि एक जगह रेस्ट में कोई ऑब्जेक्ट है, जैसे इस डायग्राम में है,
यहाँ पर ये जो बॉल है, फुटबॉल जो ग्राउंड में, ये बॉल अभी एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट है, मतलब किस में है, रेस्ट में है, मीन्स स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। ये एक बच्चा है, वो आकर इस बॉल को किक लगाता है, तो किक लगाने से ये बॉल जो है फुटबॉल, ये किस में आ गई, मोशन में आ गई। ठीक है, तो स्टेशनरी ऑब्जेक्ट को मूव कराने में, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई ऑब्जेक्ट एक जगह रखा हुआ है, उसको मूव कराने में फोर्स जो है वो हेल्प करता है। बिना फोर्स के हम किसी भी ऑब्जेक्ट को रेस्ट से मोशन में नहीं ला सकते, मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को मूव नहीं करा सकते। तो मूव कराने के लिए हमारे पास क्या चाहिएगा, फोर्स ज़रूरी है। सेकंड, फोर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, तो ए फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉल ऑब्जेक्ट। कोई भी मूव करता हुआ ऑब्जेक्ट है, उसको रोकने के लिए भी क्या चाहिए, फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में एक गोलकीपर है, फुटबॉल को अपने दोनों हाथों से रोक रहा है, क्योंकि फुटबॉल जो है वो मूव करती हुई आएगी और ये गोलकीपर उसको अपने हाथों से पकड़ रहा है। तो इट मीन्स ये जो है एक मूविंग ऑब्जेक्ट को रोक रहा है। तो रोकने का काम यहाँ पे कौन कर रहा है, गोलकीपर। वो क्या लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है। तो फोर्स की हेल्प से वो क्या कर पा रहा है, उस बॉल को रोक रहा है। तो सेकंड इफेक्ट है, जब ऑब्जेक्ट क्या करता है, क्या नाम है, फोर्स जो है उसकी हेल्प से हम किसी मूव करते हुए ऑब्जेक्ट को रोक सकते हैं। क्लियर, दिस इज सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है, ए फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की स्पीड को जो है चेंज करा सकते हैं हम फोर्स की हेल्प से। जैसा इस डायग्राम में है, एक स्टूडेंट, एक कोई बच्चा है, वो साइकिल चला रहा है, तो फोर्स कैन स्लो डाउन, कम भी कर सकता है, एंड स्पीड अप, और बढ़ा भी सकता है। ए मूविंग लाइक बाइकिंग। तो जो ये साइकिल चला रहा है, यदि ये ज़ोर से पैडल लगाएगा बच्चा, तो जो साइकिल की स्पीड है बेटा वो बढ़ जाएगी। अगर वो धीरे लगाता है पैडल, या फिर हम कहें ब्रेक अप्लाई करता है, तो ब्रेक अप्लाई करने से उसकी स्पीड क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो जब वो ब्रेक अप्लाई करेगा तब भी फोर्स लगाएगा, और जब वो पैडल के ऊपर ज़ोर से फोर्स लगाएगा तो स्पीड बढ़ेगी। तो दोनों केसेस में यदि वो साइकिल को रोकता है तब भी फोर्स लगेगा, अगर वो साइकिल की स्पीड को बढ़ाता है तब भी उसको फोर्स लगाना पड़ेगा। तो फोर्स की हेल्प से किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को हम कम भी कर सकते हैं और स्पीड को हम बढ़ा भी सकते हैं। स्पीड कैन इंक्रीज, स्पीड को हम इंक्रीज भी कर सकते हैं और स्पीड को हम डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, कम भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं और बढ़ा भी सकते हैं। किसकी हेल्प से, बाई हेल्प ऑफ, विद हेल्प ऑफ फोर्स। फोर्स की हेल्प से हम किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को कम कर सकते हैं, ज़्यादा कर सकते हैं। तो फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट। क्लियर। नेक्स्ट जो पॉइंट है फोर्थ, ए फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ ए मूविंग ऑब्जेक्ट। एक ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को भी चेंज कर सकता है फोर्स। जैसा कि एग्जाम्पल में दिखाया गया है, एक बैट्समैन है, वो बॉल को हिट करता है, ठीक है, द बॉल चेंज डायरेक्शन एंड द मूव्स अवे फ्रॉम द बैटर। तो जो बैट्समैन है, उस बैट्समैन ने अपने बैट की हेल्प से बैट के ऊपर फोर्स लगाया, उसकी हेल्प से उसने बॉल पे फोर्स लगाया, तो बॉल जो है वो इस डायरेक्शन से आ रही थी, ठीक है, इस डायरेक्शन से ये बॉल आ रही थी, जो बॉल है वो इस डायरेक्शन से मूव करती हुई आई, और बैट्समैन ने फोर्स लगा के उस बॉल को इस डायरेक्शन में भेज दिया। तो जो डायरेक्शन है इस बॉल की क्या हो गई, चेंज हो गई। कैसे चेंज हो गई, फोर्स की हेल्प से। इस बैट्समैन ने क्या लगाया, फोर्स लगाया। तो फोर्स की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन को हम क्या करा सकते हैं, चेंज करा सकते हैं। क्लियर। और लास्ट पॉइंट, ए फोर्स कैन चेंज शेप एंड साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट। शेप और साइज को क्या करा सकता है, चेंज करा सकता है। तो जैसे यहाँ पर इस डायग्राम में दिखा रखा है, एक पेप्सी का जो कैन है उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो उसकी शेप चेंज हो गई। यहाँ सेकंड जो एग्जांपल है, इसमें हमारे पास कोई मान लो रबड़ बॉल है, उसके ऊपर हमने फोर्स लगाया तो उसकी शेप देखिए, यहाँ पे पहले शेप उसकी इस तरीके की है, जब हमने फोर्स लगा के उसको दबाया तो दबाने के बाद में उसकी शेप ऐसी हो गई, साइज़ भी क्या हो गया, चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गई।
तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट की शेप को और साइज़ को चेंज करा सकते हैं विद हेल्प ऑफ फोर्स। तो फोर्स की हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं? तो पहला हमने पढ़ा कि फोर्स की हेल्प से हम कोई भी ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको मूव करा सकते हैं। दूसरा हमने पढ़ा अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो उसको हम रोक सकते हैं। तीसरा हमने पढ़ा कि किसी भी ऑब्जेक्ट की स्पीड को बढ़ाने में या कम करने में भी फोर्स की हेल्प ली जाती है, फोर्स की हेल्प से हम कर सकते हैं। चौथा हमने पढ़ा है किसी भी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन, कोई मूविंग ऑब्जेक्ट है अगर उसकी डायरेक्शन को हमें चेंज करना है तो डायरेक्शन चेंज करने के लिए भी हमें क्या करना पड़ेगा? फोर्स लगाना पड़ेगा। और पांचवा हमने पढ़ा इफेक्ट फोर्स का कि एक फोर्स जो होता है वो चेंज कर सकता है शेप, उसकी शेप को चेंज कर सकता है किसी ऑब्जेक्ट की और साइज़ को चेंज कर सकता है। ऐसे डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल है, ये तो मैंने एक एक दो एग्जाम्पल्स दे के समझाया है। तो ऐसे आप अपने प्रैक्टिकल लाइफ में, डेली लाइफ में ऐसे कई सारे एग्जाम, कोई स्प्रिंग है, उस स्प्रिंग को हम खींचते हैं तो खींचेंगे तो उसकी शेप जो है वो क्या हो जाएगी? बड़ी हो जाएगी, साइज़ उसका चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके के और भी काफ़ी सारे एग्जाम्पल डेली लाइफ में हैं जिनको आप देखेंगे और नोट डाउन करेंगे। क्लियर? तो ये सारा काम जो है 5 इफ़ेक्ट है फोर्स के, तो फोर्स के ये 5 इफ़ेक्ट आपको नोट डाउन करने हैं और इनके एग्जाम्पल आप खुद भी ढूंढ के लिख सकते हैं। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, लाइक हमारे घर में कोई बॉक्स है, ठीक है, उस बॉक्स को हमें मूव कराना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिएगा? फोर्स चाहिएगा, ठीक है। दूसरा हम क्या नाम है, कोई भी हम क्रिकेट खेल रहे हैं तो क्रिकेट खेलते टाइम बॉल आ रही है तो उस बॉल को हम रोकते हैं तो फोर्स की हेल्प से हम उस बॉल को रोक पाते हैं, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल आप खुद भी थोड़ा सा सोचेंगे और उन एग्जाम्पल्स को अपनी नोटबुक में उतारेंगे, ठीक है। तो ये आपके पास फोर्स के इफ़ेक्ट्स हैं, जो जो इफ़ेक्ट फोर्स के होते हैं, तो फोर्स की हेल्प से क्या क्या हम कर सकते हैं। तो ये 5 इफ़ेक्ट इसमें आपको नोट करने हैं। क्लियर? तो ये तो थे इफ़ेक्ट ऑफ फोर्स। अब बात आती है कि हम जो है फोर्स कितने टाइप के होते हैं। टाइप तो कई सारे हैं, लाइक जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स, ये सब चीज़ें 8th क्लास में हम पढ़ चुके हैं। यहाँ बात हम करेंगे बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स की, ठीक है। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स। देखिए स्टूडेंट, इसमें तो यहाँ पर अब बात करें हम बैलेंस फोर्स की और अनबैलेंस फोर्स की। तो बैलेंस और अनबैलेंस फोर्स क्या होते हैं? तो इसमें डेफिनेशन हमने लिखी है कि इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल दी फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम और ऑब्जेक्ट इज ज़ीरो, कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे मान लो कई सारे फोर्सेस लग रहे हैं और उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट फोर्स है, वो रिजल्टेंट फोर्स उन सभी फोर्सेस का जो टोटल रिजल्टेंट फोर्स है अगर वो ज़ीरो हो तो हम कहेंगे कि जो फोर्सेस है वो क्या है? बैलेंस फोर्स है। जैसे एग्जाम्पल जो है हमारे पास हम देंगे टग ऑफ वार, रस्सा कसी का एक गेम होता है जो स्कूल में भी हमने कई बार खेला है। तो वहाँ पर क्या होता है कि रस्सा होता है और उसके दोनों साइडों में 2 टीम होती है और उस रस्से के ऊपर एक कपड़ा बांध दिया जाता है, ठीक है, और दोनों साइडों में एक लाइन खींच दी जाती है। जिस साइड में ज़्यादा फोर्स लगेगा, वो जो कपड़ा है उस लाइन को क्रॉस करेगा तो वो टीम विनर होगी। अगर मान लो दोनों साइडों से फोर्स बराबर लग रहा है तो ये रस्सा किधर भी मूव नहीं करेगा, तो वो कपड़ा एक जगह रहेगा, वो मूव किधर भी नहीं करेगा। तो जो दोनों टीम है वो बराबर फोर्स लगाएंगे तो कोई सी भी टीम दोनों में से विनर नहीं होगी। अब यहाँ इस एग्जाम्पल में देखिए क्या है, इस साइड वाली टीम ने 300 न्यूटन फोर्स लगा रखा है, ठीक है। यहाँ पर इन तीनों पर्सन्स ने, ये जो 3 पर्सन हैं, इन्होंने इस रस्सी के ऊपर इस डायरेक्शन में फोर्स लगा रहे हैं 300 न्यूटन, और दूसरी साइड वाली जो टीम है वो भी 300 न्यूटन फोर्स लगा रही है, लेकिन डायरेक्शन क्या है? अपोजिट है। तो यहाँ पे नेट जो रिजल्टेंट फोर्स होगा, रिजल्टेंट फोर्स जो यहाँ पर रहेगा, दोनों की डायरेक्शन अपोजिट है लेकिन मैग्नीट्यूड सेम है। तो अगर मान लो हमने इस 300 न्यूटन को प्लस का माना
तो इस 300 न्यूटन को माइनस का मानेंगे, तो टोटल हम करेंगे तो टोटल इन दोनों का कितना आएगा, 0 आएगा। तो रिजल्टेंट फोर्स यदि इन जैसे दोनों टीम का जो रिजल्टेंट फोर्स रहेगा वो कितना रहेगा, 0 रहेगा। इट मीन्स यहाँ पर जो फोर्स है दोनों साइडों में बैलेंस फोर्स है, बराबर फोर्स लग रहा है, तो उन्होंने बैलेंस कर लिया एक दूसरे को, और नेट जो इफेक्ट होगा वो क्या रहेगा, 0 रहेगा। क्लियर। तो इस केस में कोई भी टीम जो है यहाँ पर जब रिजल्टेंट फोर्स 0 रहेगा तो यहाँ पर नो टीम विनर, कोई भी टीम विनर नहीं होगी जब दोनों साइडों में फोर्स बराबर लगेगा। तो ये एक एग्जांपल है किसका, बैलेंस फोर्स का। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे कितने ही फोर्स लग रहे हो उन सब का रिजल्टेंट 0 अगर आ जाए तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे वो जो फोर्सेस लग रहे हैं वो सारे फोर्सेस बैलेंस्ड फोर्सेस है, बैलेंस कर रहे हैं एक दूसरे को, तो इसको हम बोलते हैं बैलेंस फोर्स। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास अनबैलेंस फोर्स। तो अनबैलेंस फोर्स में क्या होता है कि यदि रिजल्टेंट जो फोर्स है वो फोर्स 0 ना हो, इफ़ द रिजल्टेंट फोर्स ऑफ ऑल द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए सिस्टम, या किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट 0 नहीं हो, इज नॉट 0, 0 नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि जो फोर्स है वो अनबैलेंस फोर्स है। अब यहाँ पर जैसे देखो, मान लो ये वाली जो टीम है इस टीम में 4 पर्सन है, और सपोज करो कि इन्होंने यहाँ पर जो फोर्स लगा रखा है वो 400 न्यूटन लगा रखा है इस डायरेक्शन में। क्लियर। और यहाँ पे 3 पर्सन है और इन्होंने फोर्स लगा रखा है मान लो 300 न्यूटन इस डायरेक्शन में। अब यहाँ रिजल्टेंट जो फोर्स है, रिजल्टेंट जो फोर्स आएगा, रिजल्टेंट जो फोर्स है वो कितना रहेगा, तो मान लिया हमने ये 400 प्लस का मान लेते हैं हम, 400 प्लस का, और इसके ऑपोजिट जो फोर्स लग रहा है ये ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो माइनस का साइन, 300 न्यूटन। तो यहाँ पर आपके पास 100 न्यूटन जो है रिजल्टेंट फोर्स रहेगा। तो 100 न्यूटन रिजल्टेंट फोर्स है, मतलब नॉट 0, 0 नहीं है। तो इस केस में ये वाली जो टीम है वो क्या रहेगी, विनर रहेगी। और जो फोर्स होगा इस फोर्स को हम क्या कहेंगे, अनबैलेंस फोर्स। तो जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया जाए और उन सभी फोर्सेस का जो रिजल्टेंट है वो 0 नहीं आएगा, तो हम कहेंगे कि जो फोर्स लग रहे हैं वो कैसे हैं, अनबैलेंस फोर्स है। तो बैलेंस एंड अनबैलेंस फोर्स के बारे में समझ गए कि बैलेंस फोर्स कब होगा, अनबैलेंस फोर्स कब होगा। तो यदि रिजल्टेंट फोर्स किसी भी ऑब्जेक्ट या सिस्टम के ऊपर लगने वाले फोर्सेस का रिजल्टेंट फोर्स 0 रहे, तो रिजल्टेंट फोर्स यदि 0 रहेगा तो हम कहेंगे कि उस ऑब्जेक्ट पे लगने वाले फोर्सेस बैलेंस फोर्स है। और यदि रिजल्टेंट फोर्स 0 नहीं होगा, नॉट 0, तो जो फोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, अनबैलेंस फोर्स होंगे। ठीक है। तो ये आपके पास बैलेंस और अनबैलेंस फोर्सेस के बारे में क्लियर। तो आज हमने क्या क्या सीखा है कि फोर्स क्या होता है, फोर्स की वजह से क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं, फोर्स के इफ़ेक्ट्स क्या क्या हैं, बैलेंस फोर्स क्या होते हैं और अनबैलेंस फोर्सेस क्या होते हैं। ठीक है। तो इतना आपको इसमें करना है। फिर हम आगे जो पढ़ेंगे गैलीलियो का क्या मानना था, गैलीलियो की क्या ऑब्जर्वेशंस थी फोर्स को लेकर, और जो न्यूटन था, न्यूटन ने क्या ला दिए मोशन के बारे में। तो इन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए आपके पास ये है, इसको नोट डाउन करना है, आपको अच्छे से इसको पढ़ना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।